नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मथुरा वृंदावन के संत महाराज प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बच्चे हो या बड़े, हर कोई उनके ज्ञान और प्रवचनों से प्रभावित है। सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद जी महाराज जमकर वायरल हैं। लेकिन तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिससे संत समाज में हलचल मचा दी है। दरअसल एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में जब जगतगुरु रामभद्राचार्य से पूछा गया कि सोशल मीडिया में कई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं जो वृंदावन आते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के लिए वो ऐसा कहते हैं कि वो एक चमत्कार है, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। मैं आज खुलकर कह रहा हूँ, वो मेरे बालक जैसे हैं। मैं उन्हें ना विद्वान कह रहा हूँ, ना साधक कह रहा हूँ, ना कोई चमत्कारी कह रहा हूँ। चमत्कार वही है जो सशास्त्र कर सके या फिर श्लोकार्थ कर सके। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद संत समाज नाराज हो गया है। कई संतों ने इसे सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ बताया और भाषा की मर्यादा बनाए रखने की भी सलाह दी। कई संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में सामने आए और रामभद्राचार्य से माफ़ी मांगने की भी मांग की है। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में घिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। मैं सीधे रामभद्राचार्य जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कर्मों का ही तो फल आदमी भोगता है। आप भी भोग रहे हैं। जिसका किसी का पैर कट गया वो भी भोग रहा है, किसी का हाथ कट गया वो भी भोग रहा है। आप कोई परमात्मा नहीं हो। आपने भी जन्म लिया है और आप कोई ब्रह्मा जी नहीं हो जो ब्राह्मणों के वर्णन करोगे। आप पहले खुद शिक्षा लीजिए, खुद सीखिए कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुंचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बयान ने संत समाज को 2 खेमों में बांट दिया है। जहां कुछ संतों ने रामभद्राचार्य के बयान को अनुचित ठहराया है, वहीं कई संत प्रेमानंद के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ रामभद्राचार्य इसे विविधता और शास्त्र ज्ञान का सवाल मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज प्रेमानंद महाराज के भक्ति मार्ग को ही असली चमत्कार बता रहे हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की जो धारा रही वो एक धारा में भक्ति का भाव भी रहा। और प्रेमानंद जी, हमारे यहाँ असंख्य संत हुए जिनको संस्कृत नहीं आती थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और बहुत बड़े बड़े संत हुए। तो मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। रामभद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं
और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। विवाद में इस तरह के विवाद ने जो है मथुरा वृंदावन के आध्यात्मिक माहौल में एक नई बहस छोड़ दी है। राम भद्राचार्य जी हो या प्रेमानंद जी महाराज, दोनों ही हमारे लिए चलते फिरते तीर्थ हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि अगर संतों में कभी भी मतभेद दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये क्षणिक है। जहां एक तरफ विद्वता और शास्त्रों के महत्व की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भक्ति और सादगी पर भी चर्चा हो रही है। संत समाज इस मुद्दे पर एकजुट की अपील कर रहे हैं ताकि सनातन धर्म की गरिमा बनी रहे। वहीं अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो कथावाचक को लेकर आए दिन कोई न कोई बयान सामने आता है और कोई न कोई बवाल खड़ा हो जाता है। और फिलहाल हाल ही की अगर बात करें तो अनिरुद्धाचार्य ने भी लिव इन को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से बवाल मच गया है। कथावाचक ने कहा कि लिव इन में कुत्ते बिल्ली रहते हैं। हमारे देश में कुत्ते हजारों सालों से लिव इन में रह रहे हैं। ये लिव इन कुत्तों का कल्चर है। कई लोग इस तरह की बातों और कमेंट से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं तो वहीं कई लोग इससे नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इन सब बयानबाजी में एक बात तो साफ हो गई है कि आध्यात्मिक माहौल में एक नई बहस छोड़ दी है जहां पर दो गुट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब संत समाज में भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। और देखना यही है कि इन सब बहसा बहसी के बीच अब क्या एक नया मुद्दा निकल कर आता है और किस तरह से जो समर्थन प्रेमानंद जी महाराज को लेकर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चमत्कार वाले बयान को लेकर भी हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।